सुप्रभात। आज का यह वीडियो कक्षा 4 के बच्चों के लिए है। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को हिंदी 1 अर्थात हिंदी व्याकरण के पाठ्य के इस मुहावरे को पढ़ा रही हूँ। प्रायः बच्चों, आप जीवन में मुहावरे का प्रयोग अक्सर करते होंगे। तो मुहावरे का प्रयोग हम अपनी बातचीत में, अपने विचार में आखिर क्यों करते हैं? आखिर मुहावरे का प्रयोग करने का कारण क्या है? प्राय भाषा को रोचक, प्रभावशाली और आकर्षक बनाने के लिए हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं, ताकि हम जो वाक्य बोले वो आकर्षक, प्रभावशाली और रोचक लगे, ताकि सुनने वाले उससे आकर्षित हो। तो प्राय वाक्य को विशेष बनाने वाले वाक्यांश को ही मुहावरा कहते हैं। तो मुहावरा वाक्यों को विशेष बनाते हैं, जिससे हमारी भाषा रोचक, प्रभावशाली और आकर्षक लगती है। परंतु बच्चों, मुहावरे का शाब्दिक अर्थ नहीं, विशेष अर्थ होता है। जैसे मैं एक वाक्य बोलूं कि शेर ने लोमड़ी को मार डाला। शेर ने लोमड़ी को मार डाला, यह एक साधारण वाक्य है। लेकिन जब इसके जगह पर मैं मुहावरे का प्रयोग करूं और यह कहूं कि शेर ने लोमड़ी का काम तमाम कर दिया, यह बोलते हैं ना, जब हम किसी को मारने जाते हैं तो मैं उसका काम तमाम कर दूंगा, अर्थात मैं उसे मार डालूंगा। तो मार डालने की जगह हमने मुहावरे का प्रयोग किया। मार डालने की जगह हमने काम तमाम कर देना, काम तमाम कर दूंगा, यह मुहावरे का हमने प्रयोग किया। जैसे मैं एक और उदाहरण बताती हूँ। जैसे कोई आदमी पेड़ के पीछे छिपकर वह देख रहा है, जरूर दाल में कुछ काला है। या अक्सर आप बोलते होंगे, जहाँ हम आपको किसी काम में गड़बड़ या फिर लगती होगी कि किसी बात में संदेह होता होगा, तो आप ये मुहावरे का प्रयोग करते होंगे, जरूर दाल में कुछ काला है। तो यहाँ दाल में पीले या फिर दाल में काले वस्तु की उपस्थिति नहीं बताई जा रही है कि दाल में कोई काली वस्तु है, बल्कि एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कि जरूर यहाँ पर कोई गड़बड़ है, यहाँ कोई संदेह है। तो यह जब दाल में काली होने वाले मुहावरे का प्रयोग करके हमने वाक्य को रोचक बना दिया, आकर्षक बना दिया। तो मुहावरे की परिभाषा आप इस प्रकार लिखेंगे कि मुहावरा ऐसे वाक्यांश होते हैं जो अपने शाब्दिक अर्थ से अलग किसी अन्य अर्थ की ओर संकेत करते हैं। जैसे दाल में काला होना, यह अर्थ नहीं था, इससे अन्य अर्थ था। अर्थ था संदेह होना, गड़बड़ होना, यह मुहावरे का अर्थ था। तो देख सकते हैं बच्चों, इस पाठ के, इस वीडियो के माध्यम से हम अनेक मुहावरों को समझेंगे कि मुहावरों का अर्थ क्या होता है। साथ ही साथ मुहावरों से हम वाक्य बनाना भी सीखेंगे, और यह अलग अलग मुहावरे का प्रयोग कर हम सीखेंगे और इसे अपने जीवन में भी प्रयोग करेंगे। मुहावरा, जिसमें पहला मुहावरा है अकल मारी जाना। बच्चों, जब आप कोई गलती करते होंगे तो यह अक्सर आप सुनते होंगे कि क्या तुम्हारी अकल मारी गई है, क्या तुम्हारी अकल मारी गई है। यह अक्सर मुहावरे का प्रयोग यदि गलती करने पर आपके घर में प्रयोग किए जाते होंगे कि अकल मारी जाना, क्या तुम्हारी अकल मारी गई है। अर्थात इसका अर्थ होता है कि क्या तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है, क्या तुम्हारे में बुद्धि नहीं है। तो बुद्धि का नष्ट होना, अकल मारी जाना मुहावरे का अर्थ होता है। अकल मारी जाना मुहावरे का अर्थ होता है बुद्धि का नष्ट होना। अगला है ईद का चांद होना। तो यहाँ पर जहाँ मैंने बताया था कि मुहावरे का अर्थ शाब्दिक न होकर, शाब्दिक मतलब जो शब्द है वह न होकर अन्य अर्थ प्रदान करते। तो ईद का चांद होना, जैसे कोई आपके जीवन में आपके मित्र या फिर आपके मित्र बहुत दिनों के बाद दिखाई देते हैं, तो अक्सर ये मुहावरे का प्रयोग होता है कि तुम तो ईद के चांद हो गए हो, तुम तो बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए हो, इसलिए तुम ईद के चांद हो गए हो। क्योंकि बच्चों, ईद का चांद साल में, वर्ष में एक बार दिखाई पड़ता है, इसलिए यह मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत दिनों के बाद दिखाई दे तो उसे कहा जाता है कि ईद का चांद हो गए हो। ईद का चांद होना, इसका अर्थ होता है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तो आप इसे वाक्यों में इस प्रकार कर सकते हैं कि मोहन, तुम तो ईद के चांद हो गए हो। मोहन, जब से तुम्हारी नौकरी लगी है तुम तो ईद के चांद हो गए हो। इस तरह से आप मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करेंगे। जैसे
मुझे आज उसने खरी खोटी सुना दी। खरी खोटी मतलब बुरा भला कहना। भला बुरा आपसे जो कहे तो उसका अर्थ होता है खरी खोटी सुनाना, भला बुरा कहना। अगला है गांठ बांध लेना। गांठ बांध लेना, जब भी कोई पाठ आपको पढ़ाया जाता है तो आपकी शिक्षिका यह अक्सर मुहावरे का प्रयोग करती होगी कि इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। गांठ बांध लीजिए मतलब याद रखना, याद रख लीजिए, यह आपको आने वाले जीवन में भी काम देगा। तो अक्सर मुहावरों का प्रयोग किया जाता है कि गांठ बांध लीजिए, इस बात को गांठ बांध लीजिए मतलब याद रख लीजिए, याद रखना। छक्के छुड़ाना, यदि आप किसी खेल में प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो यह अक्सर मुहावरों का आप प्रयोग करते होंगे कि मैं आज उसके छक्के छुड़ा दूंगा, आज मैं उसे छक्के छुड़ा दूंगा मतलब बुरी तरह से मैं हरा दूंगा। तो इसके लिए यह बोलने की अपेक्षा हम मुहावरे का प्रयोग करते हैं कि आज तो मैं उसे छक्के छुड़ा दूंगा। तो छक्के छुड़ा देने का मुहावरे का बुरी तरह हराना। दांत खट्टे करना, दांत खट्टे करना एक मुहावरा है। कहा जाता है कि मैं आज उसके दांत खट्टे कर दूंगा, दांत खट्टे कर दूंगा, इसका अर्थ है हरा देना। आज मैं उसे हरा दूंगा, मैं उसे आज उसके दांत खट्टे कर दूंगा। अगला है नमक मिर्च लगाना। बच्चों, यदि आप कोई भी कार्य में किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर यदि बोले तो कहा जाता है कि तुम बहुत नमक मिर्च लगाकर बात करते हो। नमक मिर्च लगाकर बात करना मतलब किसी बात को और बढ़ा चढ़ाकर, जो वास्तविक बात है उस बात को और भी अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहने के लिए मुहावरे का प्रयोग किया जाता है कि नमक मिर्च लगाकर बातें बताना, मतलब बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना। जो वास्तविक बात है उसे न बताकर उसे और भी अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर बात करने के लिए मुहावरे शब्द का प्रयोग किया जाता है कि नमक मिर्च लगाना। जैसे वाक्य में इसका प्रयोग किया जैसा कि गीता की आदत है कि वह हर बात नमक मिर्च लगाकर बताती है, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताती है। तो यह वाक्य आप प्रयोग कर सकते हैं कि गीता की आदत है कि वो बहुत किसी भी बात को नमक मिर्च लगाकर बताती है। अगला है नाक रगड़ना। यदि कोई व्यक्ति किसी से माफी मांगता है तो बोला जाता है कि मैं आज उससे नाक रगड़वा लूंगा। नाक रगड़ना मतलब माफी मांगना। यदि नाक रगड़ने का अर्थ होता है माफी मांगना। अगला है मुंह में पानी आना। तो बच्चों, ये अक्सर आप अपने स्वादिष्ट पकवान या अपनी पसंदीदा भोजन यदि आप सामने देखते होंगे तो यह आप देखते होंगे कि आप बोलते होंगे कि आज मेरे मुंह में पानी आ गया। आज मेरे मुंह में पानी आ गया का अर्थ होता है कि ललचाना। यदि आप स्वादिष्ट भोजन देखते होंगे तो आपके मुंह में पानी आ जाता है, तो इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है मुंह में पानी आना का अर्थ होता है ललचाना। लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाना का अर्थ होता है कि मैंने अपने जीवन में लोहे के चने चबाए हैं। मतलब आपके यदि परिवार में जो आपके बड़े होंगे तो उसने काफ़ी अपने जीवन में संघर्ष किया, तो उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना किया, तो अक्सर वो ये इन मुहावरों का प्रयोग करते होंगे कि मैंने अपने जीवन में लोहे के चने चबाए हैं। लोहे के चने चबाए हैं मतलब मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, बहुत कठिनाई झेली है। इसके लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है लोहे के चने चबाना। अगला है हाथ बढ़ाना। हाथ बढ़ाना मतलब सहायता के लिए हाथ बढ़ाना, सहायता के लिए तैयार होना। जैसे आप प्रयोग कर सकते हैं कि मोहन हमेशा मेरे कठिनाई स्थिति में या कठिन स्थिति में हाथ बढ़ाता है। हाथ बढ़ाता है मतलब हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है। यदि हम किसी व्यक्ति की कठिन स्थिति में हाथ बढ़ाते हैं, इसका अर्थ होता है कि हम उसकी मुसीबतों में, कठिन स्थिति में उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो अन्य प्रकार के मुहावरे भी बच्चों आप अपनी पुस्तक के पेज नंबर 102 और 103 में देख सकते हैं। इन मुहावरों को आप अच्छी तरह से याद करेंगे। अगला मुहावरा, जैसे कुछ अन्य मुहावरे भी हैं जिसका आप प्रयोग करते होंगे। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना मतलब अपने मुंह से स्वयं की तारीफ करना, मतलब अपने बारे में काफ़ी तारीफ करना,
जैसे कि आपकी तारीफ कोई दूसरी करे तो ये संभव प्रतीत होता है, लेकिन जब अपनी तारीफ कोई व्यक्ति खुद करता है, स्वयं करता है, तो इसके लिए मुहावरे का प्रयोग होता है कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, अर्थात मोहन या फिर मोहन अपने मुँह मियाँ मिट्ठू है, मतलब वो अपनी तारीफ हमेशा स्वयं करता है। आंखों का तारा, आंखों का तारा इसका अर्थ होता है बहुत प्यारा, जैसे कि आप अपने माता पिता की आंखों के तारे हैं, मतलब आप अपने माता पिता के बहुत प्यारे हैं, इसलिए इसके लिए मुहावरे का प्रयोग किया जाता है आंखों का तारा। आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा। उंगली पर नचाना, तो जैसे आप इस मुहावरे का प्रयोग भी अक्सर करते हो कि आज मैं उसे उंगली पर नचाऊंगा। उंगली पर नचाऊंगा मतलब वश में, मतलब जो मैं कहूँगा वह करेगा। तो यह मुहावरे का प्रयोग भी आप अक्सर करते होंगे कि आज मैं उसे उंगली पर नचाऊंगा, मतलब जैसा मैं कहूँगा वैसा ही वह कार्य करेगा। चेहरा खिलना, जब आप बहुत खुश होते हैं, जब आपके जीवन में उत्साह होता है, उमंग होता है, आप बहुत खुश होते हैं, तो कहते हैं कि आपके चेहरे खिल उठते हैं। यदि आपका पसंदीदा खिलौना या फिर कुछ वस्तु आपके सामने रख दी जाए तो आपके चेहरे खिल उठते हैं। खिल उठते हैं मतलब आप प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, इसलिए इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है चेहरा खिल उठना। कि कक्षा में प्रथम आने की खबर सुनकर नेहा के चेहरे खिल गए। ठीक है, तो इस तरह से आप वाक्यों में मुहावरों का प्रयोग करेंगे कि कक्षा में प्रथम आने की खबर सुनकर मेरा चेहरा खिल उठा। जी छोटा करना, जी छोटा करना मुहावरे का अर्थ होता है निराश होना। यदि आप कक्षा में प्रथम न आकर, यदि आपने बहुत मेहनत की है और यदि आप सफल नहीं हो पाते हैं तो आपका जी छोटा हो जाता है, तो कहा जाता है कि आज जी छोटा होने का अर्थ निराश हो जाना, हार जाना। निराश होने के लिए मुहावरे का प्रयोग किया जाता है जी छोटा होना। अगला है मुंह में पानी आना, जिसमें मैंने बताया था ललचाना। एक लाठी से हाँकना, यह मुहावरा है एक लाठी से हाँकना। एक लाठी से हाँकना का अर्थ होता है सभी व्यक्ति को एक समान प्रतीत करना, अपने व्यवहार से सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना। जैसे कोई शिक्षक, शिक्षिका या शिक्षक अपने छात्रों के साथ एक जैसा व्यवहार करती है, तो इसकी जगह हम वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं कि शिक्षिका अपने छात्रों के साथ एक लाठी से हाँकती है। एक लाठी से हाँकती है मतलब एक जैसा व्यवहार करती है। एक लाठी से हाँकने का अर्थ होता है एक जैसा व्यवहार करना। हाथ पांव मारना, हाथ पांव मारना मतलब बहुत प्रयत्न करना, बहुत कोशिश करना। इसके लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है कि हाथ पांव मारना। जैसे कि आप कर सकते हैं कि नौकरी इतनी आसानी से नहीं लगती, इसके लिए काफ़ी हाथ पांव मारने होते हैं। जैसे कि आप ये अन्य वाक्य भी बना सकते हैं कि सफलता इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती, इसके लिए बहुत हाथ पांव मारने होते हैं। हाथ पांव मारने होते हैं, इसका मुहावरे का अर्थ होता है बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। तब जब हम हाथ पांव मारते हैं, बहुत प्रयत्न करते हैं, तब हमें सफलता मिलती है। अगला है हवाई किले बनाना। हवाई किले बनाना मुहावरे का अर्थ होता है जब हम बहुत कल्पना करते हैं, जैसे हम अपने वास्तविक जीवन से बहुत कल्पना करते हैं कि मैं आने वाले जीवन में यह करूँगा, फिर आने वाले जीवन में और अच्छा कार्य करूँगा। केवल आप सोच रहे होते हैं, कल्पना कर रहे होते हैं, तो उसके लिए मुहावरे का प्रयोग किया जाता है हवाई किले बनाना। हवा मतलब काल्पनिक योजनाएं बनाना। मैं केवल सोचूं और वह कार्य नहीं करूं, तो इसके लिए मुहावरे का प्रयोग किया जाता है कि तुम तो केवल हवाई किले बनाते रहते हो, अर्थात केवल सोचते रहते हो, वह कार्य नहीं करते हो, केवल काल्पनिक योजनाएं बनाते रहते हो। तो इस प्रकार वाक्य बनाया जा सकता है कि हवाई किले बनाने से कोई लाभ नहीं होगा, पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि मैं आपके लिए एक वाक्य प्रयोग करूं कि हवाई किले बनाने से नहीं होगा, सफलता प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। तो केवल हवाई किले नहीं बनाइए, मेहनत कीजिए। तो सिर आंखों पर बैठना, यदि जैसे कि सिर आंखों पर बैठना, इस मुहावरे का अर्थ होता है खूब मान देना।
क्योंकि बच्चों आपके माता पिता आपको सिर आंखों पर रखते हैं। सिर आंखों पे मतलब आपके लिए खूब मान देना। और यदि आपके घर में मेहमान या फिर आते हैं तो आप उसे सिर आंखों पर रखते हैं, उन्हें अनेक सुविधाएं देते हैं। तो इसका अर्थ होता है खूब मान देना, खूब सत्कार देना। उसी तरह खरी खोटी सुनाना, जिसके लिए मैंने बताया कि भला बुरा कहना। तो इस प्रकार बच्चों मैंने इस वीडियो के माध्यम से अनेक मुहावरों को बताया। साथ ही साथ मैंने यह बताया कि मुहावरों का अर्थ क्या होता है, साथ ही साथ आप वाक्यों में इसका प्रयोग किस प्रकार करते हैं। तो जो मुहावरा होगा आप उसे वाक्यों में प्रयोग करेंगे, न कि इसके अर्थ को। जैसे कि मेरी अकल मारी जाना, तो आप इस प्रकार वाक्य को बनाएंगे कि मोहन की अकल मारी गई, जबकि आप अर्थ का वाक्यों में प्रयोग नहीं करेंगे। आप जो मुहावरा है अर्थ जरूर लिखेंगे, लेकिन जब वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो आप मुहावरे को वाक्यों में प्रयोग करेंगे। इस प्रकार बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मुहावरे को समझिए और अभ्यास कार्य में दिए गए प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 को आप बनाएंगे। धन्यवाद।